नमस्कार, वेलकम बैक टू जेएस लर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे इतिहास की, जिसमें हम लोग 2-3 क्लास पिछले वीडियो में ले चुके हैं और हम लोग मेन जो फोकस कर रहे हैं बिहार का जो शिक्षक का एग्ज़ाम होने वाला है उस पर फोकस कर रहे हैं दोस्तों। तो आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिससे बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो उससे 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आता है। तो इस जो टॉपिक को हम लोग जैसे बताएंगे, पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए बताएंगे और इससे आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे दोस्तों। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, एक एक बात को हम समझाते हुए चलेंगे। कुछ पॉइंट को यहाँ पे लिखे हैं, कुछ पॉइंट को एक स्टोरी के माध्यम से आपको सारी बात को एक स्टोरी की तरह आपको सुनाते चलेंगे। बस ध्यान से आप सुनते जाइएगा और जो मैं आपको लिखने के लिए बोलूँगा या फिर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताऊँगा उसको आप अपने पेज पे ज़रूर लिखने का काम करिएगा दोस्तों। तो आज हम जो क्लास लेंगे आपको शुरू से अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखना है दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बौद्ध धर्म। आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 सवाल इससे ज़रूर बनते हैं। बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो, बौद्ध धर्म आना ही आना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों इतिहास में आज बौद्ध धर्म की। किसी बौद्ध धर्म आप जानते हैं धर्म, इसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई उसी तरह से क्या है, बौद्ध भी एक धर्म है। तो इसके जो संस्थापक थे दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक हुए महात्मा गौतम बुद्ध हुए। कौन? गौतम बुद्ध। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट जो लिख दिया है आप उसको ध्यान में देखिए रखिएगा और हम एक सारे पॉइंट को क्या है एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताते चलेंगे दोस्तों। देखिए सबसे पहले हम याद रखेंगे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हुए वो हुए गौतम बुद्ध। क्या? गौतम बुद्ध। पूछेगा बौद्ध धर्म के संस्थापक क्या बोलेंगे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को दोस्तों और भी नाम से जाना जाता है, जैसे कि इनको एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इनको शाक्य मुनि भी बोला जाता है। क्या? एक मैंने बताया कि इनको क्या बोला जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज, और दूसरा इनको शाक्य मुनि बोला जाता है। ये भी कभी कभी एग्जाम में आपके आते हैं कि शाक्य मुनि के नाम से कौन प्रसिद्ध है। एशिया का ज्योतिपुंज किन्हें कहा जाता है? क्या बोलेंगे हम लोग? गौतम बुद्ध को। दोस्तों इनका जन्म 1563 BC में हुआ था। कहीं कहीं NCERT में कहीं लिखा हुआ 1566, जो आपको मिलेगा। कहीं कुछ किताब में 1563 दिया है, कुछ किताब में 1566 दिया दोस्तों। तो आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा आपके एग्जाम में। तो इन्हीं दोनों में जो भी आए आपको ज़रूर से उसी दोनों को मारना है, दोनों एक साथ कभी नहीं आएगा। तो मैं 563 BC दिया है, कुछ बुक में 566 BC दिया है। तो कोई एक ही ऑप्शन आएगा आपके एग्जाम में जिसको आपको मारना है। BC मतलब क्या हुआ? बिफोर क्राइसिस, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले। BC मतलब क्या होता है दोस्तों? मतलब 563 वर्ष ईसा मसीह का जब जन्म हुआ उससे 563 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था। किनका? गौतम बुद्ध का। BC मतलब वही हुआ। देखिए हम लोग अगर हम बोलेंगे दोस्तों 50 BC मतलब वो बिफोर द क्राइसिस, मतलब ईसा मसीह के जन्म के 50 साल पहले की बात हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोले? 563 BC मतलब ईसा मसीह के 563 साल पहले किनका जन्म हुआ था? भगवान महात्मा बुद्ध का। इनका जन्म पूछा जाता है दोस्तों हमेशा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो हम लोग जरूर से जरूर याद रखेंगे इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कपिलवस्तु जो कि नेपाल में पड़ता है। क्या? लुम्बिनी में हुआ था कपिलवस्तु जो कि नेपाल में पड़ता है दोस्तों। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था दोस्तों। इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था। क्या? मैंने कुछ जो स्टोरी है मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे मैंने मेन पॉइंट लिखा है बोर्ड पे। मैंने सारा कुछ आपको स्टोरी के माध्यम से बताना है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था जो कि शाक्य कुल से बिलोंग करते थे दोस्तों। इनकी माता का नाम महामाया था। क्या? महामाया, जो कि कौलिय वंश की थी। कौन वंश? कौलिय वंश।
ये सब आपको याद नहीं रखना, सिर्फ एक स्टोरी के माध्यम से याद रखना है। पिताजी का नाम सुद्योधन था, माता का नाम महामाया था। इनकी जो लालन पालन के दोस्तों इसके बचपन से जो इनको ज़्यादा प्यार, मतलब जहाँ पे पले बड़े उसके मौसी के यहाँ, मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया दोस्तों। और यही जो प्रजापति गौतमी है, जब ये भगवान महात्मा बुद्ध बनते हैं, सबसे पहले महिला शिष्या यही इनकी मौसी इनकी पहली महिला शिष्या बनती है, जो हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था दोस्तों। इनकी शादी हुई तो इनकी वाइफ का नाम था यशोधरा। क्या नाम था वाइफ का? यशोधरा। हम लोग बात करेंगे पिताजी का नाम सुद्योधन, माता का नाम महामाया और वाइफ का नाम यशोधरा था दोस्तों। जब शादी हुआ दोस्तों तो इनको एक पुत्र हुआ जिनका नाम था राहुल। क्या नाम था दोस्तों? राहुल। और आप लोग सुने होंगे कि जब इतने बड़े राजा के बेटा थे तो क्या हमेशा महल में ही रहा करते थे, आप लोग सुने होंगे, कहानी भी जानते होंगे। इनको मतलब बचपन में ही कह दिया था कि आपके जो ये बेटा है नया, मतलब राजपाट नहीं करेगा, ये बहुत साधु संत बनेगा दोस्तों। कोई ऋषि मुनि ने बोला था इनके पिताजी को। तो इनके पिताजी सारी दुनिया से इनको दूर रखते थे, हमेशा राजमहल में सारी सुख सुविधा को मुहैया कराए थे। इनको दुख दर्द तकलीफ क्या होता कभी दुनिया में देखे नहीं थे। कहानी आप लोग जानते होंगे, एक बार बाहर निकले अपने घोड़े पे अपने साथी के साथ बाहर निकले और दुनिया 5 चीज़ देखते हैं, आप लोग कहानी जानते हैं। तो उस कहानी पे हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग एग्जाम में जो मेन पॉइंट है वो इसकी बात करेंगे दोस्तों। तो उस कहानी में क्या था कि वो एक बूढ़ा व्यक्ति से मिल जाते हैं और उनका दिमाग घूम जाता है। फिर वो क्या है, मतलब ये सब राजपाट राजा मतलब छोड़ के कहाँ चले जाते हैं, जंगल तपस्या, मतलब ऋषि मुनि बन जाते हैं। जो मुनि का जो उनका जो मतलब भविष्यवाणी था वो सच होता है दोस्तों। तो उस कहानी पे आप लोग जानते हैं, हम उस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो क्या था, उनकी शादी भी हुई थी, उनकी वाइफ का नाम क्या था? यशोधरा। और उनके पुत्र था एक जिनका नाम था राहुल था दोस्तों। गौतम बुद्ध का एग्जाम में पूछा जाता है, इनके सारथी और घोड़े का नाम पूछा जाता है दोस्तों। तो गौतम बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था। क्या? चन्ना या चांद भी बोला जाता है। और इसके सारथी का नाम चन्ना था और घोड़ा का नाम कंथक था। ये एग्जाम में को बहुत बार पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? क्या बोलेंगे? कंथक। क्या बोलेंगे? कंथक। ये घर को त्याग दिए, जैसे हमने आपको बताया। क्या बताया? जब एक बार ये बाहर निकले तो क्या दुनिया बहुत सारा कष्ट देखे, तो फिर सोचे ये दुनिया क्या है, जब अंतिम एक दिन मरना है तो सुख सुविधा लेकर क्या करेंगे। तो ये क्या है, सन्यासी बनने का ठानते और घर को त्याग देते हैं। शादीशुदा अपने वाइफ को अपने बच्चे को छोड़कर घर से चले जाते हैं। और जो घर को त्यागते हैं दोस्तों, तो इस क्रिया को, घर के त्यागना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घर के त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा कि बौद्ध धर्म में घर के त्याग को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। तो घर जब त्यागे थे महात्मा बुद्ध, तो उनकी उम्र 29 वर्ष थी। 29 साल की उम्र में क्या किया दोस्तों? घर को त्याग दिए। कौन? महात्मा बुद्ध। जब वो घर को त्यागे दोस्तों, तो वो अनोमा नदी के पास गए। कहाँ? अनोमा नदी के पास गए और सन्यासी का रूप धारण किया। अपने राजा का जितना भी वस्त्र था, मुकुट था, सब छोड़ दिया और एक सन्यासी का भेष क्या किया? धारण किया। फिर वहाँ से सन्यासी का रूप लेकर वो राजगिरी गए। कहाँ? राजगिरी, जिसको गृह ब्रज भी कहा जाता था। क्या? गृह ब्रज। राजगिरी जाने के बाद दोस्तों वो अलार कलाम से मिले। जिनसे? अलार कलाम से मिले। और वहाँ पे वो सिद्धार्थ के गुरु योग शिक्षा ली। मतलब वहाँ से क्या, अलार कलाम से मिले, सबसे पहले वहाँ से योग की शिक्षा ली। अलार कलाम उनके क्या हुए? सिद्धार्थ के गुरु कहलाए, पहला गुरु अलार कलाम, याद रखिएगा। उनसे क्या लिया? उनसे योग की शिक्षा ली। उसके बाद राजगिरी के बाद वो वहाँ से निकल पड़े वैशाली की ओर। कहाँ? वैशाली की ओर। वहाँ मिले एक रुद्रक रामपुत्र से। किनसे? रुद्रक रामपुत्र, जो कि शाक्य दर्शन की शिक्षा ली। उनसे क्या, पहले से जो मिले थे उनसे योगा की शिक्षा ली और इनसे ली शाक्य दर्शन की शिक्षा। ठीक, ये सब इम्पोर्टेंट कहानी सिर्फ याद रखिएगा, ये एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है। अलार कलाम याद रखिएगा, वो पूछा जाता है। उसके बाद वहाँ से पहुँचे गया। गया में ही उनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई। एक पीपल वृक्ष के पास गया में उनको क्या हुई? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। गया में
पीपल वृक्ष के नीचे महाज्ञान की प्राप्ति हुई, किस नदी के किनारे पूछा जाता है, तो जो नदी था निरंजना नदी के पास उनको क्या होता है, महाज्ञान की प्राप्ति होती है। निरंजना नदी, जिसको पुनपुन भी बोला जाता है, लेकिन उस समय क्या निरंजना नदी बोला जाता है, जो उनके महाज्ञान की प्राप्ति हुई दोस्तों। उनकी उम्र थी 35 एज, 35 ईयर के थे उनका उम्र था। तो क्या हम लोग बताएं, हम लोग घर के त्याग को महापरिनिष्क्रमण बोला, और उनकी जो ये महाज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, गया में हुई। कहाँ, किस नदी के पास, तो निरंजना नदी के पास हुआ दोस्तों। ठीक, तो जो महाज्ञान जो प्राप्त हुआ उनको दोस्तों, इस घटना को बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा जाता है। क्या, निर्वाण, मतलब किसी को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उस घटना को बौद्ध धर्म में क्या बोला जाता है, निर्वाण। क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, निर्वाण बोला जाता है। ठीक है, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई दोस्तों, तो उसके बाद वो गौतम बुद्ध, तथागत गौतम बुद्ध कहलाए। क्या, तथागत गौतम बुद्ध कहलाए ज्ञान के बाद। फिर उसको उन्होंने सुजाता के हाथ खीर खाया और अपना अनशन तोड़ा। बैसाखी के जो पूर्णिमा होता है दोस्तों, उसको बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। ये लोग, आप लोग जानते हैं, बैसाखी का जो पूर्णिमा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बुद्ध पूर्णिमा बोलते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध कहाँ निकल पड़े, सारनाथ गए। ज्ञान जब उनको प्राप्ति हो गया, सबसे पहले लोग कहाँ गए दोस्तों, सारनाथ। और सारनाथ में गए कहाँ, ऋषिपत्तनम। सारनाथ में कहाँ पहुँचे, ऋषिपत्तनम पहुँचे, जहाँ पर को ऋषिपत्तनम में वो मृगदाब वन पहुँचे। मृगदाब वन मतलब सबसे पहले सारनाथ गए, जिसको सारनाथ में एक जगह है जिसको ऋषिपत्तनम कहते हैं, मृगदाब वन के वहाँ पे अपनी प्रथम उपदेश दिया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। क्या होगा ऑप्शन आंसर, सारनाथ। ये क्वेश्चन लिखिएगा कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो क्या होगा, सारनाथ। जो प्रथम उपदेश दिया, प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं, तो प्रथम जो उपदेश है उसको कहता है धर्म चक्र परिवर्तन। ये सब जो टर्म है ये पूछा जाता है एग्जाम में, कि जब घर छोड़ते हैं उस घटना को क्या कहा जाता है, महापरिनिष्क्रमण। जब उपदेश देते हैं तो उस घटना को क्या कहा जाता है, तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक, एक ज्ञान कहा किस नदी के, मतलब किस नदी के पास मिला, तो निरंजना नदी, ये सब मैंने बताया। तो जो उपदेश दिए दोस्तों, तो उपदेश दिए इस घटना को क्या बोला जाता है, धर्मचक्र परिवर्तन बोला जाता है। इस उपदेश में उन्होंने बताया दोस्तों कि चार चीज जो है सत्य है। संसार में क्या है, दुख है। उन्होंने बोला संसार में दुख ही दुख है। दुख का कारण इच्छा है, जो हमारी इच्छा है कि हम ये कर जाए, वो कर जाए, ये मिल जाए। एक गाड़ी है सोचते हैं 5 गाड़ी हो जाए, एक घर है सोचते हैं 4 जगह और घर हो जाए। ये सब जो इच्छा है वो क्या है, संसार का दुख का कारण क्या है, इच्छा है। इन्होंने बताया और बोला दुख का निवारण क्या है, संभव है, दुख का निवारण भी संभव है। और चौथा बात है अष्टांगिक मार्ग बताया, 8 मार्ग बताया गौतम बुद्ध ने। सारनाथ में ही क्या किए, ये बौद्ध संघ की स्थापना की। एक संघ बनाया सारनाथ में, बौद्ध संघ कहलाया। उसकी स्थापना कहाँ की, सारनाथ में की। गौतम के प्रथम शिष्य जो हुए, प्रथम शिष्य, पहला जो उनका चेला चपाटे हुए, उनका नाम था तपस्सु और भल्लुक। कौन, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में कि गौतम बुद्ध का प्रथम शिष्य का क्या नाम है, तो तपस्सु और भल्लुक। और अगर पूछे कि गौतम बुद्ध का प्रथम महिला शिष्य, तो उनकी मौसी जो थी गौतमी प्रजापति, वही थी गौतम बुद्ध के प्रथम महिला शिष्य, गौतमी प्रजापति। और जो गौतम के प्रथम शिष्य अगर पूछेगा तो क्या होगा, तपस्सुक और भल्लुक। सबसे जो प्रसिद्ध शिष्य 3 तरह का पूछता है, सबसे पहला शिष्य, सबसे पहला महिला शिष्य और सबसे प्रसिद्ध जो शिष्य, सबसे प्रसिद्ध चेला जो हुए वो आनंद रूपाली थे। कौन, आनंद रूपाली। सबसे पहला तपस्सुक भल्लुक, महिला में उनके मौसी गौतमी प्रजापति, और सबसे प्रसिद्ध जो चेला थे आनंद और उपाली। क्या, आनंद और उपाली। इनके समय में जो था दोस्तों, इनके समय में जो फेमस शासक था, तो ये तो भगवान थे, ये भी अपना काम करते, और शासक भी भारत में जानते हैं कि राजा रजवाड़ा का शासन चलता है। तो इनके समय का जो शासक हुआ, प्रसिद्ध जो शासक था, फेमस रूलर जो बुद्ध के अनुयायी थे, बुद्ध को मानते थे, उनका नाम था बिंबिसार। सबसे पहला नाम था क्या, बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। ये 3 को क्या थे, गौतम बुद्ध के क्या है, प्रशंसक थे, उनके अनुयायी थे। ठीक है दोस्तों, बात आपको समझ में आ रहा है। बस इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, बहुत सारे ऐसे पॉइंट है। लास्ट में हम जो 4 बौद्ध संगति बताए वो क्या, बौद्ध धर्म से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि सवाल उससे पूछा जाएगा। लास्ट में भी 4 बौद्ध संगति बताएंगे दोस्तों, बस वीडियो में बने रहिए। बौद्ध संघ में
देखिए बौद्ध संघ बनाया था सारनाथ में, तो बौद्ध संघ में कौन लोग भाग मतलब शामिल हो सकते थे? बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए मिनिमम आयु 15 साल रखा गया था। मतलब आपके उम्र अगर 15 साल है तभी आप क्या बौद्ध संघ में शामिल हो सकते थे। और बौद्ध संघ की गणपूर्ति कोरम, आप लोग पॉलिटी में पढ़ते होंगे गणपूर्ति कोरम, मतलब अगर कोई मीटिंग हो रहा तो कम से कम कितना आदमी उस पर प्रेजेंट रहेगा तो मीटिंग क्या होगा, चालू होगा। उसी को क्या बोला जाता है, कोरम। जैसे पार्लियामेंट का भी वो कोरम होता है, मतलब पार्लियामेंट में मिनिमम कितना एमपी प्रेजेंट रहेगा तभी वो सदन चालू होगा। उसी तरह से इनका भी एक कोरम था कि इनका मतलब कम से कम 20 आदमी, कम से कम 20 गो जो प्रेजेंट रहेंगे तभी क्या था, इनका मीटिंग चालू होगा। मतलब बौद्ध धर्म के गणपूर्ति जो कोरम था 20 मेंबर का था। बुद्ध सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए, ये पूछा जाता है। तो सबसे पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में, लेकिन सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए। दोस्तों दोनों बात याद रखेगा, सबसे पहला उपदेश सारनाथ में और सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में, ठीक। और जो अपना उपदेश देते थे दोस्तों ये पाली भाषा में देते थे। क्या, पाली भाषा में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए। और श्रावस्ती कहाँ, कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। जीवन के अंतिम समय में, जब जीवन का अंत समय में महात्मा बुद्ध क्या किए जा रहे, कुशीनगर पहुँचे। कुशीनगर आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश के पास है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है कुशीनगर। तो जीवन का जो अंतिम पड़ाव था, अंतिम समय में महात्मा बुद्ध कहाँ पहुँचे, कुशीनगर पहुँचे। कुशीनगर में अंतिम उपदेश दिया था। अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों, कुशीनगर में, जिसको सुभक्ष कहा जाता है। क्या, सुभक्ष। सबसे पहला कहाँ दिए, सारनाथ में। सबसे ज़्यादा कहाँ दिए, श्रावस्ती में। सारनाथ श्रावस्ती। अंतिम कहाँ दिए, कुशीनगर में। सारनाथ श्रावस्ती कुशीनगर, इस तरह से ध्यान में रखेंगे। और जो अंतिम उपदेश का स्पेशल नाम है सुभक्ष। क्या नाम है, सुभक्ष। तो जो जीवन का अंतिम समय में कुशीनगर पहुंचे थे, अंतिम उपदेश दिए, तो वहीं पे दोस्तों, वहीं पे एक चुंद नाम का लोहार था। चुंद लोहार ने उनको क्या किया, पोर्क खिला दिया, सुअर का मांस खिला दिया। और उनको क्या तो डायरिया होता, डिसेंट्री हो जाता, अतिसार रोग हो जाता दोस्तों। उस समय अतिसार का कोई इलाज नहीं था। और उन्हीं से, उन्हीं पोर्क, वो सुअर का मांस खाने से, चुंद लोहार जो खिला दिया था, उन्हीं से क्या है, उनकी मौत हो जाती, उनको अतिसार रोग हो जाती। और 483 ईस्वी में, कब, 483 BC में, 483 BC में क्या होती है, उनकी मौत हो जाती है। और मृत्यु की घटना दोस्तों, मृत्यु की घटना क्या कहलाता है, महापरिनिर्वाण कहलाता है। क्या कहलाता है, महापरिनिर्वाण कहलाता है दोस्तों। देखिए मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाता है। और जो उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो हिरनावती नदी तट पर। कहाँ, हिरनावती नदी तट पर उनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। उनके शरीर जो अवशेष थे दोस्तों, अवशेष जो बचा, उनको 8 भाग में विभाजित किया गया। क्या, 8 भाग में विभाजित किया गया। उनके शरीर के अवशेष को 8 भाग में विभाजित किया गया। और 8 भाग में विभाजित करके 8 को क्या क्या स्तूप बनाया गया। 8 स्तूप कौन बनाया था, अजातशत्रु। आप लोग सुने होंगे, अजातशत्रु बनाया था। अजातशत्रु का नाम सुनेंगे तो आप लोग क्या, अजातशत्रु जो था, उनके शरीर के जो अवशेष बचे थे उनको 8 भाग में बांटा पहले। और 8 को क्या बनाया, स्तूप बनाया, स्तूप। तो ये क्या है दोस्तों, यहाँ तक जो बात हम की, जो अब बताएंगे क्या क्या मतलब इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ तक जो हम लोग बात के, सबसे पहले क्या पूछ सकते हैं, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ, नेपाल में। उनके मौसमी गौतम प्रजापति थी, यही उनकी क्या की, पालन पोषण की। उनका जन्म पूछ सकता है, उनका जन्म 563 BC में या 566। उनकी मृत्यु 483 BC में। ये है इम्पोर्टेंट दोस्तों। और ये जो 3 पॉइंट है, घर के त्याग को महाबहिष्क्रमण कहा जाता है, और प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, और मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये जो 4 पॉइंट है अभी तक, ये 4-5 पॉइंट क्या है, आपको याद रखना। ये 4-5 पॉइंट आपको एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावना। अब हम जो आपको बताएंगे दोस्तों, मतलब बौद्ध संघ थी, मतलब बौद्ध का जो मीटिंग हुआ, कहाँ हुआ, किसके किसके शासनकाल में हुआ, वो क्या है बौद्ध धर्म में सबसे ज़्यादा, ये सबसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो है, ये है, मतलब इससे देखा 19-20, तो वो 20 हम कहेंगे। तो वो जो पॉइंट है 4 बहुत संख्या, आपको क्या कंठस्थ याद रखना, उससे क्या सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब चांस है कि उससे सवाल बनता है। एक सवाल यहाँ से बनता है, एक सवाल उससे जरूर बनता है। तो 1 से 2 सवाल बनता है दोस्तों बौद्ध धर्म में। आगे हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की संगति की। हाँ तो दोस्तों हम लोग बात किए कि क्या भगवान बुद्ध की मौत के बाद उनके जब महापरिनिर्वाण हो जाता है तो क्या होता है दोस्तों, जो अजातशत्रु था उनको, उनके शरीर के जो अवशेष थे उनको 8 स्तूप में बांट दिया।
बौद्ध धर्म से जो सवाल बनता है दोस्तों, ये जो बौद्ध धर्म के 4 महासंगीति हुए, इनसे क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चारों को कंठस्थ याद रखिएगा, कंठस्थ, कुछ भी पूछ सकता है चारों में से। कहाँ हुआ, रूलर कौन थे, चेयरमैन कौन थे, क्या काम हुआ, कुछ भी पूछ सकता है। तो चारों क्या है, 4 जो महासंगीति हुआ इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, उनको याद रखिएगा दोस्तों। तो हम चारों महासंगीति की हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो बौद्ध महासंगीति हुआ दोस्तों, 483 BC में हुआ। कब? 483 BC में हुआ। और कहाँ हुआ? राजगीर में हुआ। कहाँ? राजगृह में, सप्तपर्णी गुफा में। कहाँ हुआ? राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में पहला बौद्ध महासंगीति हुआ दोस्तों। उस समय जो शासक था, रूलर था, अजातशत्रु था, हर्यक वंश का शासन था दोस्तों। और उस समय रूलर हुआ करता था अजातशत्रु। क्या? अजातशत्रु था, हर्यक वंश का शासक था दोस्तों। उस समय जो इसकी चेयरमैन थे महाकश्यप थे। कौन? महाकश्यप इनकी चेयरमैन थे। उस समय जो काम हुआ दोस्तों, 2 पिटक, बौद्ध धर्म में 2 पिटक जोड़ा गया। एगो का नाम था शुद्ध पिटक, एगो नाम था विनय पिटक। 2 पिटक जोड़ा गया, एक शुद्ध पिटक, एक विनय पिटक। शुद्ध पिटक में धर्म की चर्चा है। शुद्ध पिटक में क्या चीज़ की चर्चा है? धर्म की चर्चा है। और विनय पिटक में नैतिकता की चर्चा है दोस्तों। क्या? शुद्ध पिटक में धर्म की चर्चा और विनय पिटक में नैतिकता की चर्चा है। ऐसे क्वेश्चन पूछा था, यूपीएससी में पूछा था कि धर्म की चर्चा किस पिटक में है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा था दोस्तों यूपीएससी में। तो क्या हुआ, धर्म की चर्चा शुद्ध पिटक में है और नैतिकता की चर्चा विनय पिटक में। तीसरा पिटक भी जोड़ा जाता है, लेकिन अभी क्या है, फर्स्ट जो बौद्ध महासंगीति था वो 2 पिटक उसमें जोड़ा गया था दोस्तों। तो याद रखिएगा, पहला कहाँ हुआ? राजगृह में, महाकश्यप हर्यक वंश चल रहा था, और इसमें क्या 2 पिटक को जोड़ा गया। ये प्रथम बौद्ध महासंगीति हुआ। दूसरा जो हुआ दोस्तों, दूसरा जो हुआ बौद्ध महासंगीति कहाँ हुआ? दूसरा जो हुआ वैशाली में हुआ दोस्तों। कहाँ? वैशाली में। उस समय जो रूलर चल रहा था, रूलर जो था उस समय, दूसरा जो हुआ 383 BC में, आज ठीक 100 साल बाद, ठीक 483 में हुआ था पहला, दूसरा 383 में हुआ। रूलर था उसमें कालाशोक। कालाशोक शिशुनाग वंश का, उस समय शिशुनाग डायनेस्टी चल रहा था दोस्तों। उसमें कालाशोक था, उसमें क्या था, रूलर था, वही करवाया था दूसरा बौद्ध महासंगीति। और चेयरमैन था शावक मीर। क्या? शावक मीर था दोस्तों। उसमें बुद्धिस्ट क्या काम हुआ, बुद्धिज्म जो था स्थानीय महासंघिका में बटा था। ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा जो बौद्ध महासंगीति वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिहार में हुआ था, पटना में। कहाँ हुआ था दोस्तों? पटना में। तो तृतीय जो बौद्ध महासंगीति हुआ वो पटना, पाटलिपुत्रा में। उसमें पटना का नाम क्या था? पाटलिपुत्रा। उस समय जो शासक था अशोक महान। क्या था शासक? अशोक था। अशोक, मौर्य वंश का शासक अशोक हुआ करता था। और चेयरमैन कौन था दोस्तों? मोगलीपुत्र। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीसरा वाला। ये एग्जाम में क्या बार बार पूछा था। तीसरा बौद्ध महासंगीति का चेयरमैन कौन था? मोगलीपुत्र था। तो पहले पाटलिपुत्रा में हुआ अशोक के शासनकाल में, मौर्य वंश का अशोक। और मोगलीपुत्र क्या था? इसका चेयरमैन था। और उसमें जो काम हुए दोस्तों, तीसरा पिटक को जोड़ा गया। तीसरा पिटक का नाम है अभिधम्म पिटक। एक था क्या? शुद्ध पिटक, विनय पिटक, और यहाँ क्या? अभिधम्म पिटक। क्या मन है आप तो लिख सकते हैं। 3 पिटक, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो तीसरा पिटक को जोड़ा गया तीसरा बौद्ध संगति में। ठीक है, अभिधम्म पिटक में क्या है दोस्तों? दर्शन की चर्चा है। किसकी? दर्शन की। एक में बताया मैंने धर्म की चर्चा, एक में बताया नैतिकता की चर्चा। अभिधम्म पिटक में दर्शन की चर्चा है। तो ये क्या 3 बौद्ध महासंगति हो गया। चौथा बौद्ध महासंगति कहाँ हुआ, ये सबसे ज़्यादा पूछता है। तो चौथा बौद्ध महासंगति कहाँ हुआ दोस्तों? कुंडलवन कश्मीर में हुआ। कहाँ हुआ? देख सकते, कुंडलवन कश्मीर में हुआ चौथा बौद्ध महासंगति। किसके शासनकाल में हुआ दोस्तों? तो किसके शासनकाल में हुआ? कनिष्क के शासनकाल में हुआ। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में चौथा बौद्ध महासंगति कुंडलवन कश्मीर में होता है। कनिष्क कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में। इसके जो चेयरमैन थे दोस्तों, वसुमित्र थे। कौन? वसुमित्र इसके चेयरमैन थे। और ये जो बौद्ध जो धर्म था 2 भाग में टूट जाता है यहाँ, हीनयान और महायान में। क्या? हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म क्या है? 2 भाग में टूट जाता दोस्तों। तो हीनयान जो था बौद्ध का कट्टरता से पालन करता था, कट्टर था। और जो महायान था क्या है, थोड़ा सा चेंज करके भी पालन करता था। महायान मूर्ति पूजा करते थे। क्या? थोड़ा सा। ये सब क्या? हीनयान मूर्ति पूजा नहीं करते थे। एक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बौद्ध धर्म के 3 को रत्न थे। याद रखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। क्या थे? त्रिरत्न। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न क्या नाम है?
बुद्ध, पहला क्या है, बौद्ध धर्म का 3 रत्न, बुद्ध, संघ और धम्म। बुद्ध, संघ और धम्म, ये क्या है, बौद्ध धर्म के 3 गो रत्न है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन है। इसे ऑप्शन में देखा, बुद्ध, धम्म, संघ, बुद्ध, संघ, धम्म और कुछ कुछ दे देता है। ये जैन धर्म वाला मिला के दे देगा। जैन धर्म में 3 रत्न होता है, वो भी हम आपको बताएंगे जब जैन धर्म अगला वीडियो में पढ़ाएंगे। तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन हुए दोस्तों, बुद्ध, संघ और धम्म। तो ये क्या है, ये आज हम बताएं आपको बौद्ध धर्म से बनने वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। इसे चारों क्या, ये 4 तो कंठस्थ याद रखना, और जो 4-5 क्वेश्चन पिछले स्लाइड में मैंने बताया उसको याद रखना। तो ये जो बौद्ध धर्म का जो वीडियो है दोस्तों, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत अच्छा से याद रखिएगा, आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आपके फंसने वाले हैं। जितने भी आपके दोस्त टीचर के एग्जाम दे रहे हैं उसको वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।